नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ में गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के मौजूदा सपा विधायक नफीस अहमद ने बाढ़ प्रभावित तिवारा क्षेत्र का दौरा किया और पीड़ितों सहित स्थानीय लोगों से मिलकर बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा भी लिया। अपने इस दौरे में सपा विधायक ने भाजपा सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए और पत्रकारों से पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस बार आई बाढ़ ने 1998 में आई बाढ़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जिससे बहुत बड़ी आबादी प्रभावित हुई है और ज़्यादा संख्या में लोग विस्थापित हो बंदे पर शरण लिए हुए हैं। फिर भी भाजपा की सरकार आंखें मूंद सो रही है और आला अधिकारियों के कई दौरों के बाद भी देवारा क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं किया, जिसके कारण नष्ट हुई फसलों के मुआवजे का संकट किसानों के लिए बड़ा संकट खड़ा कर सकता है। उन्होंने कहा कि बाढ़ आने से पूर्व हमने स्थानीय आला अधिकारियों सहित सरकार को भी बाढ़ से बचाव की समुचित व्यवस्था करने को कहा था, फिर भी सरकार व आला अधिकारी बाढ़ आने का इंतजार करते रहे। ऐसे तमाम बातें कहीं सुनिए। प्रॉपर वैक्सीनेशन का इंतज़ाम हो, डॉक्टर्स के पास दवाई अवेलेबल हो कि फ़ौरन इलाज मिल सके और हर चौकी पे कम से कम 3 स्टीमर्स की व्यवस्था हो कि इमरजेंसी में वो स्टीमर हमारे लोगों को बचाने के काम आ सके। इन सारी चीज़ों का हम मांग करते हैं और जितना नुकसान हुआ है, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं, उन फसलों का सरकार मुआवजा देने का काम करे और हम समाजवादी लोग हमारे साथ माननीय विधायक मुबारकपुर आदरणीय अखिलेश यादव जी भी हैं साथ में। हम लोग प्रशासन से भी मिलने का काम करेंगे और आने वाले सत्र में अक्टूबर लास्ट नवंबर की फर्स्ट वीक में सत्र 48 घंटे का चलने वाला है, उसमें भी हम लोग इस मुद्दे को मजबूती से उठाने का काम करेंगे और ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हमारे देवरांचल के लोगों को मुआवजा न मिल जाए, उनको इंसाफ न मिल जाए, तब तक हम लोग समाजवादी लोग सड़क से लेकर सदन तक इसकी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। एक व्यथा और है, आज 20 साल से जो यहाँ नाव चलती है उसका एक मानक रखा गया उनको रेट देने का। आज 20 साल से जो जिनका नाव है उनको 350 रुपये और जो नाव खेते हैं उनको 250 रुपये। ये कहाँ तक तर्कसंगत है आज के भौतिकवाद में? देखिए, ऐसा है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और ये तो बहुत बड़ा आपने सवाल पूछ लिया, इसके ऊपर तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ। जिस तरीके से विधायक जी, ये देवारांचल अब की बार फिर बाढ़ से ग्रसित हो गया, पकी पकाई लगभग फसलें बर्बाद हो गई। अभी तक ये बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं हुआ, इस पर क्या कहना है? देखिए, इस बार जो है बाढ़ जो आई है इसने 98 का रिकॉर्ड तोड़ दिया और लगातार पानी बढ़ता जा रहा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले जब पानी थोड़ा सा आया हुआ था तो मिलकर प्रशासन से इस बात को कहा गया कि आप इसकी पूरी तैयारी करिए, क्योंकि कभी भी ये स्थिति जो है विकराल हो सकती है। लेकिन सरकार और प्रशासन ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और आज नतीजा ये है कि पूरा हमारा जो क्षेत्र है बंधे के इधर का, उसमें घरों तक पानी घुस रहा है। नाव का जितना इंतज़ाम होना चाहिए, स्टीमर्स होने चाहिए, वो नहीं अवेलेबल हैं। लाइट कई गांव की काट दी गई है, अंधेरे में पूरा गांव डूबा हुआ है। वहां पर किस तरीके से रोशनी का इंतज़ाम हो जिससे जहरीले जो जानवर हैं वो पानी भरने की वजह से गांव में सूखे की तरफ बढ़ गए। आदमी के जान का खतरा है। अभी कल एक 45 वर्षीय जो है मलापुरवा की तरफ वो डूब गए, अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। मेरी एसडीएम से बात हुई, एसडीएम ने कहा कि गोताखोर लगे हुए हैं, ढूंढा जा रहा है। लेकिन अभी जब मैं उस गांव के लोगों के बीच से आ रहा हूं तो उन्होंने बताया कि रात में 1 घंटे के लिए लोग आए और उसके बाद चले गए। तो ये स्थिति है कि लोग घरों पे अपने खाना नहीं को राहत मिल सके। एक और चीज़ है, ये बंधे के उत्तर साइड में ये क्षेत्र असाध्य घोषित कर दिया गया है बहुत पहले से।
असाध्य होने की वजह से यहाँ जो कनेक्टिविटी, जो गांव से कनेक्टिंग जो छोटे मोटे पुल हैं वो नहीं बन पा रहे। आपका दूसरा पीरियड है विधायक होने का, इस पे इसको जी, कम से जी। कम आपको याद होगा, आप बहुत पुराने साथी हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी माननीय अखिलेश यादव जी की। लगातार माननीय अखिलेश यादव जी ने देवारा के उत्तर के लोगों को बंधे से कनेक्ट करने के लिए रपटा पुल बनाने का काम किया। यहीं पर देवारा के लोगों की मांग थी कि वो बाजार करने गोरखपुर जाते हैं, कितनी आसानी से गोरखपुर चले जाएं। माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल 2017 से लगातार मैंने पुल की मांग की, चिकनावा ढाले की, और अपने इधर के पुल की मांग की, कुड़ई की मांग की। तो हमारे पास माननीय सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आता है विधानसभा में कि ये फ्लड एरिया, इसलिए यहाँ काम नहीं हो सकता। आप बताएं, ये सरकार की जिम्मेदारी है। किस तरीके से हमारी सरकार में वो पुल बन रहे थे, लोगों को जोड़ने का काम हो रहा था, रास्ते का काम हो रहा था। हम लोग अपनी निधि से यहाँ पर सीसी इंटरलॉकिंग कराने का काम करते हैं। जो जहाँ आप खड़े हैं, जहाँ आप खड़े हैं, ये सोलिंग भी मेरी कार्यकाल 2017 में अपनी निधि से मैंने कराया। हम लोग करा रहे हैं, लेकिन सरकार की मंशा नहीं। सरकार मस्त है दूसरे कामों में, उसको जनता का सरोकार नहीं है। आज आप देख लें सरकार किस मुद्दे पे काम कर रही है। आप ये बताइए, हमारी सरकार थी तो हम पुल बना रहे थे, पुलिये बना रहे थे, रपटा पुल बना रहे थे।